आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं, मैं आशा करता हूं। और जीसस सेव मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आ रही है उनके द्वारा आप सुनकर आप आशीषित हो रहे हैं और आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह पहुंचने पाए। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम पर आशीष के वारिस हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम आशीष के वारिस हैं। आइए हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का दिन आपने हमें दिया। प्रभु आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम परमेश्वर के आशीष की वारिस है। प्रभु हम उसको महसूस करें कि हम आपके वारिस है। प्रभु जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु सुनने वाले हर एक जन पे प्रभु अपना आशीष करना। परमेश्वर सुनने वाला हर एक भाई बहन परमेश्वर आप में पूरी तौर से प्रभु आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए स्वर्गीय परमेश्वर, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आशीष के वारिस हैं। 12 चेलों में से एक चेले ने अपने जीवन के अंदर ये महसूस किया और उसको परमेश्वर के वचन, जिसको हम बाइबल के रूप में जानते हैं, बाइबल में उन बातों को लिख कर दिखाया। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम आशीष के वारिस हैं। और जहाँ ये लिखा है, हम उस वचन को हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। वहाँ पर कुछ कैटेगरी लिखी हुई है, वहाँ पर कुछ बातें ऐसी प्रकाशित की गई है परमेश्वर के चेले के द्वारा, पतरस के द्वारा कई बातें वहाँ पर दर्शाई गई है कि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हाँ, मेरे साथ निकाले पहला पतरस, उसका 3:9 से हम निकाल कर पढ़ेंगे। एक साथ हम निकाल कर पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें कैसे बताता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम परमेश्वर की आशीष के वारिस हैं। ये हम सब जो है इस वचन के द्वारा देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाले पहला पतरस, उसका 3 से 9 हम निकाल कर एक साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे बताता है कि हम उसकी आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए। लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। या लिखा है, हमारे जो आसपास जो समाज है, हम जानते हैं कि हमारे आसपास समाज जो है वो कैसा है। अगर हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमारे साथ बुराई करने की चेष्टा करते हैं, हमको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आजकल का जो समाज है हमारे आसपास वो बुराइयों से घिरा है। हमें गाली देने के लिए खड़े होते हैं। मगर परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा बता रहा है कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। पतरस ने अपने जीवन के अंदर महसूस किया, अपने जीवन के अंदर इस बात को गंभीरता से जान लिया था कि वो आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के वो आशीष के वारिस है जो परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हम उसकी आशीष में क्या रहें, उसकी संतान बने रहें। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ हमें प्रकाशित करता है, यहाँ हमें साफ बताता है कि हम उसके आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। अब हम किसी बात की चिंता ना करें कि हमारे विरुद्ध कोई क्या कहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। आमीन। नीचे हम 10वीं आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात
बातें करने से रोके रहे। अगर आप और मैं अपने जीवन के अंदर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, सुख के जीवन देखना चाहते हैं, आनंद के जीवन देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। वह अपनी जीव को बुराई से रोके रखना है। अगर हमें अपने जीवन के अंदर महसूस करना है कि हम परमेश्वर की आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, तो हमें क्या करना है। यहाँ कुछ वचन से कैटेगरी रखी गई है कि अपनी जीव को अपने वश में करना है, बुराई से रोके रखना है अपनी जीव को। और लिखा है कि अपने होठों को छल की बातों से भी हमें करने से रोकना है। हमें अपने 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 जीवन को बुराई से तो रोकना है, अपने होठों को भी छल की बातों से रोकना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन के अंदर अच्छे दिन देखेंगे, तभी हम अपने जीवन के अंदर आनंद के जिंदगी देखेंगे। और उसके नीचे जब आयतों में आएंगे तो हमें पूरा प्रकाशित हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे बताना चाहता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। इसीलिए ये बातें हमारे जीवन से दूर रहे, हमेशा के लिए हमारे जीवन से ये बातें दूर बनी रहे। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं 11वीं आयत में लिखा है, वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही की करे। देखो, परमेश्वर का वचन यहां में साफ प्रकाशित कर रहा है कि हमें क्या करना है, बुराई का साथ छोड़ देना है और भलाई ही करे। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें भलाई ही करना है। वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। हमें क्या करना है, हमें मेल मिलाप के यत्न में लगे रहना है। अपनी जिंदगी में, अपने हर एक उस पल के अंदर हमें लोगों के साथ मेल मिलाप करना है। हमें मेल मिलाप क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया है, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। आशीष का वारिस होना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन से ये कहा है, परमेश्वर ने अपने शब्दों में हमें, आपको और मुझे ये कहा है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। 12वीं आयत देखो कितनी स्पष्टता से कह रही है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन साफ और सरल रीति से हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, कितना हमें चाहता है, कितना हमें हमारे जीवन को अपनी ओर अपनाने को परमेश्वर खड़ा है हमेशा। परमेश्वर ने बोला अपने वचन में कि तुम आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए हो। हमें परमेश्वर ने अपने वचनों में, अपनी बातों में बोला है कि तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सचमुच हम ये जान लें, परख लें, देख लें कि हम सचमुच परमेश्वर की आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम अपने जीवन के अंदर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो क्या करें, हम क्या करें, अपनी जीव को बुराई से रोके रखें। हम अपने होठों को छल की बातों के साथ रोकना बंद कर दें। हम बुराई का साथ छोड़ दें, भलाई ही करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप लोगों के साथ भलाई करें। आप ये जानकर भलाई करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। कोई आपको गाली दे तो आप उसको बदले में गाली मत दो, क्योंकि लिखा है इसके विपरीत तुम इन्हें आशीष ही दो। जब लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, जब लोग हमें ऐसा बोलते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम इसके विपरीत उन्हें आशीष ही दो। जब हमारे साथ लोग ऐसा करते हैं, लोग हमें बोलते हैं, तो इसके विपरीत परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके विपरीत हमें उनको आशीष ही देनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी अपरंपार आशीषों से भर देगा, हमारे जीवन को सुख के आनंद से भर देगा। परमेश्वर हमें हालेलुया अपने उस अनुग्रह से भर देगा जो स्वर्ग से मिलता है। जब हम ऐसा करेंगे,
जब हम ऐसा करने की चेष्टा करेंगे, जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अच्छे दिनों को लाना शुरू कर देगा। जब हम ऐसे करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अच्छे दिन लाने की पूरी तौर से परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छे दिनों में बदलने के लिए सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन से कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए। इसलिए आप इस वचन को पढ़िए, पहला पतरस 3:9। इसमें लिखा है साफ कि हम परमेश्वर की आशीष होने के लिए बुलाए गए। आइए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा कुछ सीखा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप जहाँ भी अपने स्थानों पर हैं, आप अपनी आँखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमने आपके वचन से देखा कि हम आशीष की संतान होने के लिए बुलाए गए। अगर हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे दिन देखने हैं, जो आपका वचन जीवित कहता है, तो हमें अपने जीवन को कुछ बातों के अंदर रोकना है प्रभु। कुछ बातों से हमें अपने जीवन को बचाना है। तो आप हमारे जीवन के अंदर अच्छे दिन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन पे प्रभु, हर एक जन पे परमेश्वर आप अपनी आशीष को देना परमेश्वर। सुनने वाला हर एक भाई जन प्रभु, आप में आशीष पाए प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। ये हमारी जीसस से मिनिस्ट्री की प्रार्थना है प्रभु कि सुनने वाला हर एक जन भाई बहन प्रभु आपकी आशीषों से भर जाए प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।